अब जब भी संतजन सुंदरता की बात करते हैं तो वो सुंदरता कर्मों की होती है। शरीर से तो सुंदर होना प्रकृति के हाथ में है। अगर शरीर सुंदर है अच्छी बात है, अगर मन सुंदर है तो बहुत अच्छी बात है, उससे फिर अच्छी कोई बात नहीं। शरीर की सुंदरता का ध्यान आप किसी भी तरह रख सकते हैं। उसके लिए मैंने कहा था पहले दिन कि बड़ी व्यवस्थाएं हैं बाहर, लेकिन मन की सुंदरता का ध्यान तो इस सत्संग से ही रख सकते हैं, संतों के सानिध्य से ही रख सकते हैं, और यही महत्वपूर्ण है। लेकिन हम शरीर की सुंदरता का ध्यान रख लेते हैं, मन की सुंदरता का ध्यान नहीं रखते। साहब ने कहा जब हम अपने आप को अपने भीतर झांक करके देखने लगते हैं, अपने आप में लौटने लगते हैं, तब हमें हमारी कुरूपता नजर आती है, तब हमें हमारी गंदगी नजर आती है। बाहर के आईने में आप खड़े होकर स्वयं को देखते हैं, चेहरा में कहीं दाग दिखा तो पोंछ देते हैं, बाल ठीक नहीं है तो ठीक कर देते हैं। तो बाहर के दर्पण में तो शरीर को आपने ठीक कर लिया। आदमी जब घर में होता है तो बिखरा हुआ बाल है तो भी चिंता नहीं है, कोई दाग है चेहरे पर तो भी चिंता नहीं है, फटा हुआ कपड़ा है फिर भी चिंता नहीं है, पैर में चप्पल नहीं है तो भी चिंता नहीं है, घड़ी नहीं है तो भी चिंता नहीं है। लेकिन उसी आदमी को घर से बाहर जाना हुआ तो तुरंत तैयार होकर दर्पण के सामने जाता है कि मैं ठीक हूं कि नहीं। बाहर निकलूंगा उससे पहले जरा स्वयं की समीक्षा तो कर लो, बाल ठीक है कि नहीं, गाल ठीक है कि नहीं, शरीर ठीक है कि नहीं, जो कपड़े पहने हैं वो एक दूसरे से मैचिंग कर रहा है कि नहीं। सारी चीजों का अवलोकन कर लेते हैं, जब लगता है परफेक्ट है तब घर से बाहर निकलते हैं। साहब कहते हैं इसी तरह से ज्ञान के दर्पण में आंखें बंद करके मन को भी देख लेना कि मन में कोई दाग तो नहीं है, मन में कोई गंदगी तो नहीं है, मन में कोई विकार तो नहीं है। अगर है तो अभी कदम बाहर नहीं करना है, पहले आंखें बंद करके उस मन के विकार को साइड कर देना है। क्योंकि विकार मन से अगर कदम बाहर निकल गया उस दिन झगड़ा होना तय है, उस दिन विवाद होना तय है, उस दिन आपका कहीं ना कहीं समस्या होना तय है। और अगर गंदा मन लेकर गए तो गंदा संसार लेकर आएंगे, गंदा मन लेकर गए तो बाहर से कचड़े लेकर आएंगे, पवित्र मन लेकर गए तो बाहर से आप अच्छाई लेकर आएंगे। गंदा मन रह गया तो समस्या होगी। इसलिए संत जन कहते हैं कि भीतर लौटिए और अपने भीतर के कचड़े को देखिए कि जो भीतर गंदगी है। क्योंकि शरीर को तो हमने ठीक कर लिया, अब मन को भी ठीक करना है। और जब मन ठीक हो जाता है तो भगवान के पीछे भागना नहीं पड़ता। आज पापी आदमी भी भगवान के मंदिर जाता है इसलिए कि हमारा पाप कुछ कम हो जाए। साहब कहते हैं नहीं, पाप कम नहीं होगा। भगवान के मंदिर जाने से कोई पाप कम नहीं होगा। यदि चाहते हो पाप कम हो जाए तो भगवान के मंदिर मत जाओ, मन को सुंदर कर लो। और जिसका मन सुंदर हो जाता है तो भगवान के मंदिर आपको नहीं जाना पड़ेगा, भगवान आपके पास आ जाएंगे। साहब ने कहा ना, यह मन तो शीतल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। उन्होंने कहा जब मन शीतल हो गया, निर्मल हो गया, पवित्र हो गया, किस तरह जैसे गंगा को लोग पवित्र मानते हैं, तो पीछे पीछे हरि फिरे, फिर भगवान तो आपके पीछे पीछे चलेंगे।